वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आर्मी का पेपर हमारा स्टार्ट हो गया है, अग्निवीर जीडी का। और इसके अंदर हम आपके लिए कंप्लीट रिव्यू लेके आए हैं एज़ इट इज़। एज़ जो पेपर आए हैं, जो 15 क्वेश्चन थे, वो 15 के 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, कल जिसकी नेक्स्ट शिफ्ट है उसके लिए भी हम बताएंगे कि क्या करके आपको जो हमारा रिस्पॉन्स था हमारे स्टूडेंट्स का, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा पेपर करके आए हैं। 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस उनको आपके पेपर में देखने को मिले। दोस्तों देखो पेपर कैसा आया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ आया। 6 और 4 का एचसीएफ बताना और एलसीएम बताना। देखो एचसीएफ दोस्तों वो होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। और इसका एलसीएम दोस्तों कॉमन नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था, 2 और 12। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये था कि इसमें औसत निकालना था। ठीक है, औसत निकालना था तो आपको क्या करना था? ये सब वैल्यू जोड़नी थी। तो 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 7 30, 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया ना। 300 के बाद देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, 5 से भाग दे दिया, 60 हमारे क्वेश्चन की औसत आ गई। ठीक है, ये औसत निकालने का था। आगे था प्रथम पहली 7 विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों अगर विषम संख्याओं का औसत पूछा है आपसे, तो देखो आप क्या तो ये कर सकते हो, विषम संख्याएं लिखने शुरू कर दो आप स्टार्टिंग से। 1 3 5 7 9 11 13, 7 हो गई। और इन सबको जोड़ोगे ना तो देखो कितना हो गया? 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 42 और 7 कितना? 49। तो 49 बटे में 7 किया, जितनी संख्या सबका जोड़ बटे में संख्या करते ही 7 आ गया। तो यहाँ से देखो मुझे क्या पता चला, जो संख्या थी वही उसका औसत आए। तो आपको क्या याद रखना है, अगर विषम ओड नंबर आ जाए आपके पास और उसकी आपको एवरेज पूछ ले दोस्तों, तो क्या बताना है आपको? जितनी भी आपको संख्या दे रखी है, जैसे 7 संख्या है, तो उसकी एवरेज दोस्तों कितनी बन जाएगी? 7। ठीक है, आपको विषम संख्याएं आपको 15 दे दी, तो उसकी एवरेज कितनी बन जाएगी? आपकी 15 ही बनेगी। ठीक है, लेकिन आपको अगर इवन नंबर दे दे, इवन संख्या दे दे और उसकी एवरेज आपसे पूछे, उसकी एवरेज पूछे, तो आप देखो अगर आपसे पूछा 7 संख्याओं की एवरेज, तो आपकी एवरेज का जो आंसर आएगा वो 1 बढ़ा के आएगा। कितना आएगा? 8। ठीक है, आपको बोल दे कि 20 संख्याएं हैं, इवन नंबर सम संख्याएं हैं, तो उसकी एवरेज कितनी बनेगी? आपको 1 जोड़ देना इसके अंदर, 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखो 620 का 40% निकालना था। तो ये 620 है, इसका 40% निकालोगे, 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 284 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूरी देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, चाल किसके बराबर होती है? दूरी इंटू में समय। ठीक है, तो दूरी 720 दे दी, और देखो जो टाइम है वो कितना दे दिया? 36। 36 720 पे कटा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अगर दोस्तों ये मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो देखो दोस्तों, छोटे से बड़े की साइड जाना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ मैं? 18/5 से। ये याद करने का तरीका क्या है? देखो बड़े की साइड जाना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर ली, छोटी वैल्यू नीचे ली। अगर किलोमीटर से मीटर की साइड आपको जाना है तो जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर और बड़ी वैल्यू है वो नीचे। ठीक है, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो यही आंसर होगा। अगर मीटर पर सेकंड में ना देके आपको किस में दे रखा है? ये किलोमीटर पर आवर में, तो आपका आंसर कितना हो जाता है? 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 72 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहा है पूंजी वाला पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा पूंजी इंटू में समय बराबर किसके होता है? लाभ के। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको उतार लेना, इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आएगा। तो देखो पूंजी कितने की है? ए की पूंजी 4 की, और समय आपको निकालना है, ए लिख लिया।
बी की पूंजी 5 की, समय के लिए फिर से बी लिख लिया, और लाभ कितना आ रहा है, ऊपर वाले का 27, नीचे वाले का 10। 5 से घटा 2 पर, 4 उठा के इसके नीचे ले आए, तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 27/8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो, अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे को मैथ नहीं आता है, तो मैंने खाली 2 वीडियो डाली थी, और अपना जो अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक उसमें क्लियर करवा रखे हैं, 1-2 टॉपिक को दोस्तों छोड़ के। तो आप उन 2 वीडियो को 1-1 घंटे की हैं, उनको देख के जाओगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन आप पेपर में निकाल के आओगे। ठीक है, आगे देखो, आपको 6 की वैल्यू दे रखी है, ये थी लंबाई और ये थी चौड़ाई। ठीक है, अगर 6 की लंबाई दे रखी है 78, तो 3 की कितनी हो जाएगी चौड़ाई, तो 6 की वैल्यू 78 है, तो कितना गुना हो गया, ये 13 गुना हो गया। 6 गुना 13 78, तो 3 गुना 13 कितना हो जाएगा, 39। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। 8वां क्वेश्चन देखो, रोम्बस से आ रखा था। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है दोस्तों, देखो ये रोम्बस होता है, आपकी चारों साइड इसमें बराबर होती है। ठीक है, ये चारों साइड बराबर होती हैं, और ये डायगोनल को क्या बोलते हैं, D1 और D2। तो दोस्तों इसका रोम्बस का कैसे डायगोनल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया मिलेगा आपको, सारी साइड्स डायगोनल्स दिए मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो दिया मिलेगा, उसके बाद ये आपसे फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। ठीक है, आगे देखो, 44 वाइट शर्ट है और ब्लैक कितनी है, 88। तो ये वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट 44 और ब्लैक कितना, 88। 44 से कटा 1:2 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट से कितना परसेंट कम है। देख, किस से, जो वर्ड से आया है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। वाइट शर्ट 1 है, ब्लैक शर्ट से तो देखो कितना परसेंट कम है। तो देखो ये ब्लैक शर्ट से कितना परसेंट कम है, तो ये ब्लैक कितना है नीचे 2 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कट के कितना आ गया, 50%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो 4 चूड़ी और 2 अंगूठियों का रेट दे रखा है, कितना आपको, 4000, और 6 चूड़ी और 3 अंगूठियों का रेट आपसे पूछा है। तो एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेगा ना, 2 3 से 2 को 2 से काट दो इसको, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये वैल्यू कितनी होगी, 2000। अब देखो 2 चूड़ी और 1 अंगूठी का रेट कितना आ गया, 2000। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 चूड़ी बन गया, ये दे रखा है, 3 अंगूठी बन गया, दे रखा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही 6000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, ये क्वेश्चन ये आ रखा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसको सोल्व कर लो। 6 तो 24 गुना में 6, ऊपर भी 6 माइनस में 8, 6 से 6 कट गया, 24 में थे 8 गया, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, मूलधन ये दे रखा है 2604, साधारण ब्याज यहाँ पर लिख दिया 651, ये दर 5%, टाइम हम निकाल देंगे बटे में 100। ये क्या लिखा है मैंने, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, P इंटू में R इंटू टी बटे में 100। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है, ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको देखो, पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर देते, ये वैल्यू 4 पर कट गई। ठीक है, और 5 चौके 20, 20 से 100 कटेगा 5 के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो कितना आ गया, 5 साल इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन। अगर देखो आपको चक्रवर्ती ब्याज आ जाए तो क्या निकालना है, अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना आ जाए तो P इंटू में 1 प्लस R/100 ऊपर पावर टाइम T माइनस में 1, ये इसका साथ चक्रवर्ती ब्याज निकालने का। अगर चक्रवर्ती ब्याज में सीधा अमाउंट निकालना आ जाए, मिश्र धन जिसको बोलते हैं, तो ये -1 हट जाएगा यहाँ से, और ये फॉर्मूला लग जाएगा R/100 और ऊपर पावर T। ठीक है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, 11 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी थी। तो दोस्तों 11 से विभाजित होने वाली हम एक छोड़ के एक देखते हैं, जैसे 7 और 2 9,
और बीच वाली को माइनस कर दिया। तो ये माइनस करने के बाद जो भी ये चीज़ आती है ये क्या तो हमारी 0 आनी चाहिए या ये वैल्यू 11 आनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आएगी तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा कितना है यहाँ पे 6, तो ये डिवाइड नहीं होगी। आगे चेक करो, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया तो कितना 1, ये भी नहीं आई, ना 0 आई ना 11 आई। ये देखो 8 और 7 15, 15 में से 4 गया तो कितना आ गया 11, यानी क्या आ गया 11 आ गया। तो 11 ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये 3 और 2 5, 5 में से 9 गया तो कितना आ गया 4, तो ये 4 आ गया। तो ये डिवाइड नहीं होगी। तो हमारी कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या है वो डिवाइड होगी। ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो, वह पूर्ण संख्या कौन सी नहीं है। तो वर्ग कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वर्ग तो आपको 30 तक याद करना चाहिए। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया, ये 18 का, ये 21 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आज का दोस्तों आपके पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन, जब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो आपको पैरामीटर यानी परिमाप निकालना था। तो क्या होगा इसका, 2 × में L + B, लंबाई प्लस में चौड़ाई किसके बराबर है। तो ये देखो लंबाई 6 है, चौड़ाई 2 है, तो परिमाप का ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हो गया तो 10 दूनी 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। ये मैथ के 15 के 15 आपके क्वेश्चन थे। ठीक है। रीजनिंग में देखो, एक तो ये सीरीज से क्वेश्चन था, जैसे ए से ई बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये 4, ये 4 बढ़ गया, 9 और 4 ये 13 बढ़ गया। तो अगला जो 4 बढ़ के कितना आ जाएगा, 13 और 4 17, 17 क्या होता है आर, आर हमारा आंसर हो गया। ठीक है। एक रैंकिंग से आ गया कि लेफ़्ट से 70वें नंबर पर, राइट से भी 70वें नंबर पर, तो स्टूडेंट कितने हैं, तो ये दोनों जोड़ के 34, एक माइनस कर दो, 33 इसका आंसर हो गया। ठीक है। इस टाइप का रैंकिंग का सेट करने का क्वेश्चन था। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों में एक रैंकिंग सीरीज़ का था, कोडिंग डिकोडिंग था और नंबर सीरीज़ था। ये सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है। आपसे डुएबल थे, आराम से क्वेश्चन हो जाते। आप खुद देखो कि भाई पेपर का लेवल क्या आ रहा है, कुछ भी लेवल नहीं आ रहा है, बहुत ही ईजी पेपर आ रहा है। आपको दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 वीडियो कल डाली थी, कल इन द सेंस मतलब 27 या 28 तारीख को, ये 2 दिन मैंने वीडियो डाली थी 1-1 आवर की। अगर दोस्तों आप ये वीडियो भी करके जाते हो तो भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आपका पेपर 13+ ही क्वेश्चन आप करके आओगे, ये 2 वीडियो भी आप देख के गए तो अग्निवीर की। ठीक है। और दोस्तों देखो, हम ऐसे ही रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे डेली। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के रियल क्वेश्चंस हम आपको दिखाएंगे। और नीचे दोस्तों कमेंट करना कि यही क्वेश्चन आए कि नहीं आए, आपको कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने आपने सही किए। ठीक है। हम दोस्तों हरियाणा के लिए CET की तैयारी भी स्टार्ट करा चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर अंदर होगा। ठीक है। 1 मंथ यानी लगभग 30 दिन या मैक्सिमम कितना 40 दिन। ठीक है। इस CET का कंप्लीट हम मैथ करवा रहे हैं हमारे चैनल पर। और उसके बाद जस्ट CET के बाद हमारा NTPC स्टार्ट करेंगे 12th फेज़। और इसके साथ साथ इस CET के साथ साथ NTPC भी हम बीच बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो डालते रहेंगे कि बच्चों का एक बार रिवाइज़ हो जाए। और जब भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ दोस्तों, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे आ जाओ सीधा, आपका कंप्लीट मिले आपका पेपर और आप मॉक टेस्ट की तैयारी मेरे साथ करो। दोस्तों मॉक टेस्ट भी आपने मेरे साथ लगाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में लास्ट टाइम पे अपनी रिव्यू करवाए मॉक टेस्ट से, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा पेपर गया बच्चों का। ठीक है ना। तो दोस्तों 12th बेस का जो भी NTPC का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें 30 क्वेश्चंस जो मैथ के आने वाले हैं, वो 30 के 30 क्वेश्चनों में से आपको एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। ये पेपर नवंबर तक का आएगा। ठीक है। तो इस पेपर को हम टारगेट करेंगे, नेक्स्ट टारगेट अपना। उससे पहले एक बार अग्निवीर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी शॉर्ट वीडियोस 10-10 12-12 मिनट की हम डालते रहेंगे डेली रिव्यू के तौर पर। और CET का जो एग्ज़ाम आ रखा है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कराएंगे। ठीक है। कल मैंने एक परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक डाली, वो आपने देखी कि नहीं देखी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ठीक है। अगर दोस्तों मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।